राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे प्रभु कृपा से। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। थोड़ी सी हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, कभी पानी की कभी लाइट की। तो अभी लाइट भी गई हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा समय है तो क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह थोड़ा सा लेट जग रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा काम पे जाने लगे हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे परिवार में ताई सास की डेथ हुई है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा लगे हुए हैं। जाना करना होता है, आना जाना ज़रूरी होता है पास के परिवार में। तो दोस्तों ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा ही रहेगा। तो देखिएगा पूरा, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा पूरा देखने की। और दोस्तों आजकल बहुत सारी न्यूज़ें चल रही हैं कि वही सुना था सूर्या, बकरा ईद पे सूर्या और उस असद का किस्सा। पता नहीं कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एक छोटे से 1.5 साल के बच्चे को उसके ही चाचा ने पटक पटक के मार दिया। तो प्लीज़ दोस्तों अपने बच्चों को, अपने आप को सेफ़ रखें। गर्मी से तो बचा जा भी सकता है, लेकिन ऐसे लोगों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अब जैसे मेरे घर में ही आपको पता ही चला क्या हो सकता, क्या किया मेरे ही भांजे ने। तो कुछ भी हो सकता था उस समय, उसके दिमाग पे क्या ही चल रहा होता। अगर हम लोग कोई घर में उपस्थित होते या कोई हमें पता चलता है इसने तुरंत चोरी किए, तो ये कुछ भी कर सकता था, हमें भी हानि पहुंचा सकता था, चाकू मार सकता था, एनीथिंग कुछ भी कर सकता था। तो दोस्तों प्लीज़ सबसे सावधान रहें, अपने घर के लोगों से भी सावधान रहें। इनफैक्ट मेरी सास के अंडर में ये काम हुआ, वो मेरे रूम का लॉक लगा हुआ वो खोल खोल के बिठा रही हैं। तो देखिए जहाँ तक तो कसूरवार वो भी हैं। तो मैं जब कुछ एक से कुछ कह देती थी, ऐसा कुछ इशू नहीं होता था, तो वो चारों को फ़ोन कर देती थी कि तू तू तू। तो जब एक ने गलती की है तो मेरे लिए भी चारों बराबर हैं। मैं किस पे विश्वास कर लूँ? विश्वास तो मुझे इनका भी नहीं था। तो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट्स है आजकल इंस्टाग्राम पे ये बहुत चल रहा है, और रियल है, न्यूज़ पे चल रहा है कि सूर्या को किस तरीके से मारा गया। वो तो योगी जी हैं, तो वो सब कुछ ठीक करेंगे या जो भी है। मतलब योगी जैसे सरकार के अंदर भी ये काम हो रहे हैं, तो समझ लीजिए खतरा तो है ही। चाहे आप घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे दोस्तों के साथ हैं, तो बहुत सावधानी बरतनी है। अपने बच्चों को पूरा हर चीज़ से सतर्क करो, बच्चों को सावधान करो, अपनी थोड़ी सिक्स सेंस तेज करो कि दोस्त था वो भी दोस्त ने ही छुरा भोंक दिया। हमारे घर में ही देख लो, मैं कहीं और क्यों जाऊं कि मेरे घर में क्या वारदात हुई। अब बताओ, भतीजा 1.5 साल का जिसने अभी कुछ देखा नहीं सीखा नहीं, तो उस 1.5 साल के भतीजे ने क्या ही किया था किसी के साथ। तो उसके चाचा ने किस बेरहमी से पटक पटक के उसकी हत्या कर दी, और फिर अपने लिए ऐसे तड़प रहा, उसकी जान भी ऐसी जानी चाहिए। दोस्तों वाकई में पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि भाभी से शादी करना चाहता था, भाभी ने मना कर दिया कि मेरा 1.5 साल का बच्चा है। इस चक्कर में उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। बताइए क्या ही हम समाज में रह रहे हैं, पता नहीं। देखिए पहले के युगों में सिखाया तो जाता ही था कि जो बाप भी अपने बेटा का नहीं रहा, जैसे भक्त प्रहलाद सबसे बड़ा उदाहरण, कि एक पिता ही अपने पुत्र की हत्या करवाना चाहता था कि वो भगवान नाम ले रहा था। तो आजकल के ज़माने में मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सावधानी और सतर्कता रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वो कहाँ जा रहे हैं, किस समय का एक टाइमिंग होनी चाहिए। अगर उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत बड़ी सबक है कि वो सूर्या को इतना, ठीक है वो बच्चा था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन सावधानी हर जगह होनी चाहिए कि कौन कहाँ जा रहा है, नॉलेज होनी चाहिए घर वालों को। मुझे पता है हस्बैंड लोग नहीं बताते, हमारे भी हैं ऐसे, और लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। मैं तो पति देवों से भी यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपने घर में बता के जाइएगा,
बता के जाइए कहाँ जा रहे, किसके साथ जा रहे, कितना समय लगेगा। उतने समय तक फिर भी कॉल आए तो प्लीज़ अपने घर वालों का कॉल उठाइए प्लीज़। क्या पता आप सही जगह हो, घर पे कुछ हो रहा हो, तो प्लीज़ इग्नोर मत मारिएगा, सावधान रहिएगा। आज का ब्लॉग मेरा यही जाने वाला है। अभी पता नहीं कब कहाँ क्या क्या हो रहा है। ये तो इंस्टाग्राम से आजकल ज़्यादा नॉलेज हो गई है, गूगल से, तो इसलिए हमें पता चलता है, वरना तो न्यूज़ पहले चलते ही रहते थे। अब न्यूज़ कौन ही देखता है, ज़्यादातर सब फ़ोनों में दिखाया जाता है। तो ये सच बात है, ना ही लड़कियां सेफ़ है, ना ही लड़के सेफ़ है, ना बड़े सेफ़ है, ना छोटे सेफ़ हैं। तो प्लीज़ अपनी सावधानी अपने हाथ है। घर पे आए कोई भी कोरियर बॉय वगैरह, बच्चों को दूर रखें, सावधानी से गेट खोलें। 2 गेट लगवाएं, एक जाली वाला या आँख वाला, और एक प्योर की जाली से हवा आती रहे जिसको दिक्कत है। मतलब हर तरीके से सतर्क रहिए दोस्तों, कैमरे लगवाओ, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ यहीं तक करती हूँ, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है बहुत, और मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा कल से थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लाने की। मेरी बेटी मेरी चोटी हिला रही है शैतान है। मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया ना, वो कैमरे में आ रही थी तो मैंने कहा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो वो मेरी पीछे से चोटी हिला रही है तो दोस्तों बस मन में बड़ा ही, मेरे बच्चे छोटे छोटे, तो मेरा तो दिमाग बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। ये बच्चों को घर में भी नहीं रख सकते और बाहर अकेले खुद भी नहीं। कोशिश कर सकते हैं, वही है ना, जो पुराने घरों में पुरानी जगह रह रहा है तो वो क्या ही पार्क जाएगा। जो सोसाइटी में रह रहा है तो फिर भी चलो सेफ़ है। सेफ़ कोई कहीं नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए अपने बच्चों का, बड़ों का, अपने आसपास प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो दोस्तों राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे।